देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल को समर्थन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि भारत में प्रतिदिन लगभग 50 बलात्कार के मामले थानों में दर्ज होते हैं। इस प्रकार पूरे देश में हर घंटे में 2 महिलाएं बलात्कार का शिकार होती हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 में कुल 4,246 मामले दर्ज हुए, लेकिन आंकड़ों की कहानी पूरी सच्चाई बयां नहीं करती। बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट ही नहीं होती, या अगर होती है तो कैसे, वो आप इन लोगों से ही इनकी आप बीती सुनिए। ये बताओ, जब आपके साथ घटना हुई थी, आप मेडिकल के लिए कितनी बार गए थे और कहाँ गए थे? पहले वहाँ रामनगर गए थे, फिर रामनगर से लौटा दिए, कहें कि यहाँ पे नहीं होगा। फिर 2 बार सोनीपुर गए, फिर सोनीपुर में नहीं हुआ, फिर वहाँ बांदा के लिए गए। मेरी दादी लिवा कर गई थी, फिर वहाँ हुआ है। जब आप सोनीपुर जाते थे तो कितना टाइम वहाँ लगता था आपको आने जाने में? बहुत टाइम लग जाता था। क्या हुआ था, वहाँ से क्यों वापस कर दिए थे? मैं छुट्टी में थी इसलिए नहीं किया। दोनों दिन छुट्टी पे थी जी। रामनगर में क्यों नहीं हुआ था? वहाँ पर नहीं बोल रहे थे कि यहाँ नहीं होता है, वहाँ से रिफ़र कर दिए हैं। आपकी 28 तारीख की घटना हुई थी और रिपोर्ट आपकी 1 तारीख को लिखी गई। तो इतने बीच आपने कहाँ कहाँ जाके अपने लिए, अपने न्याय के लिए मांग करी, अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए गई? सबसे आगे करबी गए थे। करबी से फिर वहाँ से पुलिस भेजा मऊ में रहकर बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। तो फिर कहा था कि फिर यहाँ से भेजा, फिर करबी भेजा। करबी में कुछ नहीं हुआ था, डॉक्टर नहीं रहे था। तो फिर वापस फिर लौट आए थे, फिर मऊ में रहे थे। फिर कल बांदा भेजे थे, वहाँ बांदा में कहा था पूरा रिपोर्ट हो गई, अभी अल्ट्रासाउंड बाकी है और जांच सब लोग। जब रिपोर्ट लिखी गई तो कहाँ के ज़रिए लिखी है, कहाँ कहाँ गई हो आप? बांदा गए थे, करबी गए थे। उसके बाद लिखी गई। कितनी बार आप बांदा करबी गए? 1 बार बांदा गए थे, करबी 2 बार गए थे। वो रेप केस था? जी, रेप केस था। तो उसमें क्या हुआ? मेडिकल नहीं हुआ। मेडिकल बोले हैं कि 1 महीने के बाद होगा। 1 महीने के बाद कुछ नहीं निकला। मेडिकल हमारा होना चाहिए तत्काल का, तत्काल कोई मेडिकल नहीं करा रहे। कब का केस था ये? घूस हो गई, ये हो गया 3-6 की पहले बात है। घर में हमारे कूदा था और उसके बाद कूदने के बाद 13/7 को यहाँ से हमारी लड़की को ज़बरदस्ती उठा ले गए। इसके बाद 13/7 को ले गए, 14/7 को शाम को मिली हमारी लड़की। उसके बाद रहते करते इसके बाद फिर हमारे साथ कांड हो गया 20/8 को लड़की को उठा कर ले गए और 18/9 को मिली लड़की। लड़की को यहाँ छोड़ गए स्टेशन में। 4 पहिए गाड़ी से आते जाते रहे और कोई भी आज तक ना सुनाई हुई, ना भी आज तक चार्जशीट दाखिल हुई है। मेरी लड़की की न पता है और मुलजिम छोड़ गए। तो जो रेप वाला मेडिकल होता है वो नहीं हुआ। रेप वाला मेडिकल नहीं हुआ। कहाँ गए थे आप लोग? हम सरकारी अस्पताल। कितनी बार गए? शुरू में एक बार लेकर गए, दरोगा लेकर के गया। दवा हुई, दवा होने के बाद डॉक्टरी नहीं हुई है। इसके बाद फिर बोले कि 1 महीने के बाद होगी। 1 महीने के बाद फिर भी नहीं हुई। 1 महीने के बाद क्या निकलेगा? कुछ नहीं निकला। बोले कुछ नहीं है। नहीं, तत्काल ये डॉक्टरी होती है तत्काल की। यदि इसके साथ गलत हुआ है तो सरकार सोचे कि हाँ तत्काल में मालूम होगा। दरोगा की हम कमी दे रहे हैं। दरोगा कहता था और शासन दिया कि कल हो जाएगी, कल हो जाएगी, फिर नहीं ले गया। बोले अब 1 महीने बाद हो जाएगी। डॉक्टर से लड़ाई हो गई। डॉक्टर कहा जो हमको लिखा गया है, जो हमको लिखा गया है वो हम कर रहे हैं। हमको भीतर के नहीं लिखा गया, हमने देख लिए हैं, कह दिए कि जाओ 1 महीने के बाद होगी। तो ऊपरी जांच? अरे ऊपरी जांच किया है, अंदरूनी जांच नहीं किया है। अंदरूनी जांच के लिए बोले हैं, लड़ाई मचा दिया है, बाहर निकाल दिया है। इसके बाद सेमो के पास भी गए हैं। सेमो कहा जो तुम्हारा दरोगा लिख कर देगा वही होगी जांच।
वो एप्लीकेशन लेकर के दे, एप्लीकेशन हमें दे नहीं रहे, क्या लिख के दी गई है। डॉक्टर कम से कम हम हमें एप्लीकेशन दे दे कि क्या लिख के दरोगा दिया है, वो एप्लीकेशन हमको ज़रूरत है। अंदरूनी दिया, वो कह रहा मैं अंदरूनी दिया हूँ, डॉक्टर क्यों नहीं किया। ऐसा ऐसा कहानी हो रही, इतना अत्याचार हो रहा है। आपको अपने केस को लेकर के कितना प्रशासन के पास या अधिकारियों के पास भाग यहाँ से मैंने दिल्ली तक मेरी फाइल चली गई है। रजिस्ट्री किया हूँ, 14 रजिस्ट्री किया हूँ, एक रजिस्ट्री का जवाब आया है, अभी तक कोई रजिस्ट्री का जवाब भी नहीं आया। तो कुछ लोग जेल गए थे? वो जेल तो गए थे, 3-4 लोग गए थे जेल। छूटा है वो तो वहीं छूटियाँ हैं, लड़की न पता है और छूट के आ गए हैं। लड़की का पता नहीं था। जैसे आप अक्सर ऐसे केस देखती हैं जो महिलाओं पे हिंसाएं होती हैं, हाँ। तो महिलाओं को अपने इंसाफ के लिए कितना भटकना पड़ता है? बहुत भटकना पड़ा था, बहुत। सच्चाई नहीं पहले आदमी निकाल पाता, कौन ता सच्चाई नहीं करी तो उतनी दूरी कानूनी प्रक्रिया तक लगावा तो वहाँ नहीं सुनते हैं। बहुत हम भटकी थे। आदमी का न्याय बड़ा मुश्किल से मिल रहा है यहाँ। हाँ, ये यूपी में बहुत मुश्किल है और बहुत संघर्ष है। यंगा कही थी ना, कोई काकी बरके, ना महतारी बरके, ना बहनी बिटिया बरके, सब एकदम पस की नाई चल रहा है। महिला के साथ खिलवाड़ कर रहा है, कोई गंभीर के तौर से केस नहीं लेते। बलात्कार के बाद मेडिकल और रिपोर्ट में हुई देरी के कारणों को कैसे पुलिस और डॉक्टर नकारते हैं? सर, अक्सर रेप की घटनाओं में देखा जाता है कि मेडिकल में बहुत दिक्कतें होती हैं। जब मेडिकल के लिए लड़कियां जाती हैं या महिलाएं जाती हैं तो कई दिन उनको वापस होना पड़ता है, तो इसमें क्या किया जाएगा? बहुत पहले समस्या थी, अब इस तरह की समस्याएं नहीं है। जो है वो तत्काल जो है महिला आरक्षी उसको लेकर के जाती है और उसका जो मेडिकल का प्रोसेस है थोड़ा सा उसमें समय लगता है, क्योंकि स्लाइड वगैरह बनती है। स्लाइड उसकी जो रिपोर्ट आती है वो बांदा से आती है, एक्सरे रिपोर्ट भी अभी तक बांदा से आती है। तब हम यही सारी सुविधाएं शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे करके। ये चिकित्सा का विषय है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि अब जल्दी से जल्दी मेडिकल हो जाया करे। इस संबंध में सीएम साहब निवेदन भी किया गया है। उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि हम शीघ्र ही मेडिकल कर दिया करेंगे इसका, ऐसी घटनाओं का। जी सर, चित्रकूट में जो महिलाएं रेप के बाद जो मेडिकल के लिए आती हैं उनको कई दिन चक्कर लगाने होते हैं, ये प्रक्रिया बहुत ढीली है। नहीं, किस मामले में चक्कर लगाने कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि ये जो भी ऐसे कोई केस सामने आता है पुलिस खुद लेके आती है उस केस को। पुलिस लेके आएगी तो उसकी जो जांच प्रक्रिया होती है, जो जांचें होती हैं, वो हमारे महिला चिकित्सक द्वारा की जाती है। उसके बाद उसका एक्सरे होता है, तो एक्सरे के लिए यहाँ पे कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। इस संबंध में हो सकता थोड़ा सा दिक्कत होती हो तो वहाँ बांदा भेजने पड़ता था हम लोग को। अब बांदा में भी 30 तारीख को एक ही रेडियोलॉजिस्ट थे, वो भी रिटायर हो चुके हैं। तो अब बांदा में भी कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, तो अब दिक्कत थोड़ी हो सकती हो। इसके लिए अब शासन को लिखा गया है या पत्र लिखे जा रहे हैं। दूसरी बात है, कोई कोशिश की जा रही है जो रिटायर हुए हैं उनको हम यहाँ पे संविदा पे लाएं या किसी और उससे काम कराएं। लेकिन कब तक ये हफ्ते भर के अंदर हम लोग इसको देखते हैं, कुछ कर सकते हैं तो करेंगे। क्या नियम होते हैं सर रेप के बाद जो मेडिकल होता है उसका क्या अंदरूनी जांच भी ज़रूरी है? नहीं, उसकी तो महिला चिकित्सक हैं मौजूद हैं, वो करते हैं। हमारे यहाँ 2 रेडियोलॉजिस्ट हैं, वो गायनिकोलॉजिस्ट हैं, वो अपना करेंगे जांच। और जितनी महिला अगर नहीं होती यहाँ पे कोई, अगर इस तरह की दिक्कत आती है, हम पीएचसी से अपनी सीएचसी से महिला चिकित्सक बुला कर उनकी जाँच कराते हैं, उसमें कोई हीला वाली नहीं होती है। जैसे कई बार रेप पीड़िता ने बताया कि वो छूती भी नहीं है, बस ऐसे ही लिख देती है। नहीं, ऐसा नहीं होता, तो पूरी जांच होती है, बाकायदा बाकी सैंपल लिए जाते हैं। ऐसा थोड़ी होता कि बगैर सैंपल लिए कैसे चले जाएंगे। डीएनए सैंपलिंग होती है, उनकी बाकी पूरी अंदरूनी जांच होती है, बाहर की जांच होती है सब, और रिपोर्ट तो पुलिस को तुरंत हैंडओवर की जाती है उसी समय। ये बहुत बड़ी सच्चाई है हमारे प्रशासन और उनकी कार्रवाई की, जहां लोग बलात्कार जैसी घटनाओं में आगे आना ही नहीं चाहते। अगर हिम्मत जुटाकर पुलिस के पास पहुंच भी जाते हैं तो उनके सिवाय तारीख और कुछ नहीं हाथ आता। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।